Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is like रेगुलर वर्ब्स वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स। कल के लेक्चर में ये सारा कुछ क्लियर हो गया था कि मतलब इसको पढ़ते हैं क्या है। लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म जो होती हैं ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है नेटिव्स के यहाँ। तो वो जो है मतलब इनका नाम जो है सही नाम क्या है, BFV बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस PT, past participle PP, present tense SES form and present participle verb ING form। ठीक है, वो इस तरीके से जो है इसको कहते हैं, ये नाम उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि हमें ये चीज़ सिखाई गई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन अगर वहाँ पे जाएँ तो कल बता चुकी हूँ कि वो कहते हैं कि हमें नहीं पता इस चीज़ का क्या आप बोल रहे हैं, आई डिडंट गेट इट। ठीक हो गया। तो ये मैंने रेगुलर वर्ब्स पढ़ाए थे, इरेगुलर वर्ब्स भी पढ़ाए थे कि 181 होते हैं। फिर मैंने सिचुएशन के लिहाज से आपको ये सारा कुछ पढ़ाया था कि जो है BFV कब यूज़ करते हैं, लाइक एस फॉर्म किस टेंस में यूज़ करते हैं, कौन सी कंडीशन होती है तभी हम यूज़ कर सकते हैं। एस फॉर्म की कंडीशन मैंने बताई थी आपको, लाइक 3 होनी चाहिए कंडीशंस। फर्स्ट होनी चाहिए प्रेजेंट सिंपल, थर्ड सेकंड जो कंडीशन है वो होनी चाहिए अफर्मेटिव का सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव टाइप होनी चाहिए। जैसे हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो फिर जो है हम ऐसे यस फॉर्म जो है हमारी ख़त्म हो जाती है। और तीसरा जो कंडीशन इसके वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन ही, शी, इट, अली, सना, योर अंकल, योर ब्रदर, योर सिस्टर, मतलब वाहिद। ठीक है, कोई भी वाहिद काम करने वाला जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। तो ये तीनों कंडीशंस होंगी तभी हम SES फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इन तीनों में से एक को भी हटा दें तो हम ये फॉर्म यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये फॉर्म खत्म हो जाती है फिर। ओके, यहाँ पे देखें, फिर मैंने बताया था कि PT मतलब पास्ट टेंस कब यूज़ करते हैं, मतलब PT जो फॉर्म्स होते हैं वो कब यूज़ करते हैं, वो पास्ट टेंस में यूज़ होती है। जैसा कि नाम में इसका पास्ट टेंस है PT। ठीक है, और इसके कंडीशंस क्या हैं, इसकी कंडीशंस 2 हैं। ठीक है, SES फॉर्म की 3 थी, इसकी 2 हैं। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है कि पास्ट सिंपल का टेंस होना चाहिए और दूसरी के टाइप्स कौन से सेंटेंसेस के होनी चाहिए, अफर्मेटिव की। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की जैसे ही टाइप्स आ जाती हैं आगे से सेंटेंसेस तो फिर आपको पता है ये जो हमारी PT फॉर्म है वो चेंज हो जाती है किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर है ना, ये चीज़ क्लियर है, कल ही मैंने क्लियर करवा दी थी। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन प्रेजेंट पार्टिसिपल की थी कि वो किस सिचुएशन में यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है प्रोग्रेसिव सिचुएशन में। प्रोग्रेसिव सिचुएशन मतलब एक से ज़ायद है। ऊपर जो हमने देखी थी लाइक वो एक ही टेंस था, लेकिन इसमें जो है मतलब वैरायटी है। लाइक एग्जांपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी प्रोग्रेसिव है ना उस सब में ये यूज़ होती है ING फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, लाइक एग्जांपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, पास्ट प्रोग्रेसिव है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, या फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। मतलब जैसे जैसे प्रोग्रेसिव आता जाएगा टेंसेस में तो ये हर टेंस में जो है मतलब उस हर टेंस में ये यूज़ हो गया ING फॉर्म। ठीक हो गया, लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उस हर टेंस में यूज़ होगी जिसके आगे प्रोग्रेसिव होगा या कंटिन्यूस टेंस। ठीक हो गया, तो मतलब वो सिंपल से उनके जो मतलब कंडीशंस थी वो तो एक ही थी, लाइक जस्ट प्रेजेंट सिंपल में और जस्ट पास्ट सिंपल में, मतलब एक ही टेंस है और वो भी मतलब लिमिटेड। जैसे हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वो ये जो फॉर्म्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, ऐसे है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि मतलब जितने भी टेंसेस हैं आगे से प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस जो है नाम होगा उसका, तो उसके साथ हमने लाजमन क्या लगाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ING फॉर्म। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखें ऊपर हमने देखा कि जी इनके साथ एक्सिलरी वर्ब नहीं लगता था, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब जैसे ही हम लगाते थे तो ये जो मतलब सेकंड फॉर्म और SES फॉर्म है वो चेंज हो जाती थी फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन इसमें ये बोला सीन ही नहीं है, इसमें चाहे फिर हम नेगेटिव करें चाहे इंटेरोगेटिव करें ये चेंज नहीं होनी। ठीक हो गया, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्लियर है, वॉइस क्लियर है और आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है जी। तो इसमें मतलब वो तो लिमिटेड थे ना उनके कंडीशंस, लेकिन ये थोड़ा सा अनलिमिटेड है। ठीक है, कंडीशंस इनकी, और इसमें चाहे फिर हम मतलब ये कंडीशन भी नहीं है कि अफर्मेटिव के जस्ट सेंटेंस हो, मतलब पॉजिटिव या मस्बत जुमले हों,
نہیں یہ بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس میں، نہ ہی یہ جسٹ ایک ہی ٹینس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پریزنٹ پروگریسو مطلب پریزنٹ کنٹینیوس بھی ہوتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس بھی ہوتا ہے، پھر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بھی ہوتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بھی ہوتا ہے، دیکھیں 4 ٹائپس تو یہ ہو گئی، 4 کنڈیشنز ایسی ہے نا۔ اور پھر یہ چیز بھی ہے کہ مطلب اس میں کوئی تھرڈ پرسن سنگولر والا سین بھی نہیں ہے، جسٹ یہ ہے چاہے ہم نیگیٹو بنائیں چاہے انٹروگیٹو بنائیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ہم نے چاہے افرمیٹو بنائیں ہمیشہ آئی این جی فارم لگے گی۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا جی۔ پھر یہ بات آگے ہے کہ مطلب پریزنٹ میں ایز ایم آر لگتا ہے اور آگے سے آئی این جی ہی لگے گی، پاسٹ میں واز ورڈ لگے گا اور آئی این جی ہی لگے گی، لائک پریزنٹ پارٹیسپل فارم لگے گی، پھر فیوچر میں ول بھی لگے گی اور آگے سے آئی این جی فارم ہی لگے گی، پھر ہیو ہیز ہیڈ پرفیکٹ پروگریسو جو ہوتے ہیں مطلب ان میں بھی آئی این جی فارم ہی لگتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لائک یہاں پہ میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جو پروگریسو سچویشن ہوتی ہے نا، اس میں مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ایک سینٹینس میں 2 چیزیں ساتھ آ رہی ہیں تو پھر ہی وہ پروگریسو کا ٹینس ہوگا، ادر وائز پروگریسو کا ٹینس نہیں ہوتا، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، یا تو وہ اسٹیٹ کے سینٹینسز ہو سکتے ہیں یا پھر وہ مطلب ایسا جارنڈ ناؤن کے طور پر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا لازمی ہے، ایک ایگزلری ورب بھی ہونا چاہیے، لائک ایگزلری ورب ہوتا کیا ہے، وہی ہیلپنگ ورب، ٹھیک ہے، اس میں بھی لازمن ہونا چاہیے۔ آپ اوپر والی سچویشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بی کے ہی فیملی ممبرز ہیں، از ایم آر واز ور بی اینڈ خود بین اس کا بڑا بھائی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ سارے ٹینسز کی بات ہو رہی ہے، اوپر پریزنٹ پروگریسو ہے، پھر پاسٹ پروگریسو ہے، پھر فیوچر پروگریسو ہے، اور پھر پاسٹ پرفیکٹ پروگریسو اور یا پھر پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو، لیکن پروگریسو آگے لازمی ہے، اسی وجہ سے ایگزلری ورب بھی لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا فیملی ممبر ہے اور آگے سے آئی این جی فارم ہی ہے، تبھی آپ کا جو ہے یہ مطلب کنٹینیوس ٹینس ہے۔ ادروائز نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لائک آئی ایم ٹیچنگ انگلش، یہاں پہ دیکھیں آئی ایم ٹیچنگ انگلش، میں انگلش پڑھا رہی ہوں، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، ایسی ہے نا۔ ایم آئی ٹیچنگ انگلش، یہ بھی کوئی چینج نہیں ہو رہا، ہمارا کوئی آئی این جی فارم ختم نہیں ہو رہی، جیسا کہ میں نے کہا ہے چاہے نیگیٹو ہو آپ کا سینٹینس، چاہے افرمیٹو ہو چاہے انٹروگیٹو ہو۔ اور یہاں پہ دیکھیں آئی لائک ٹیچنگ انگلش، اب یہاں پہ دیکھیں جو ہے مطلب بی کا کوئی بھی فیملی ممبر نہیں ہے، نہ خود بی ہے، ایگزلری ورب بھی اس میں ہے ہی نہیں، آئی لائک ٹیچنگ انگلش، یہاں پہ جو ٹیچنگ ہے وہ نام کے طور پر آ رہا ہے ٹیچنگ، ٹھیک ہے، اور ناؤن ہے یہاں پہ، تو پھر ناؤن جب اس طریقے سے آتے ہیں تو وہ آئی این جی لگاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ جیرنڈ ناؤن کہلاتے ہیں، جیرنڈ ناؤن۔ اسی طریقے سے آئی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو، یہاں پہ بھی ہیئرنگ جو ہے وہ آئی این جی لگی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ایگزلری ورب نہیں ہے، بی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی فیملی ممبر ہے، تو یہاں پہ جو ہیئرنگ ہے وہ مطلب سننا، یہ ناؤن کے طور پر آ رہا ہے، ناؤن کے طور پر جب اس طریقے سے آتے ہیں تو آئی این جی ساتھ لگتی ہے، اس وجہ سے یہ جیرنڈ کے سینٹینسز ہے، مطلب جیرنڈ ناؤن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آئی ایم یوز ٹو اسپیکنگ انگلش، یہ کل بھی بتا چکی ہوں، یہ ایک اسٹرکچر ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزلری ورب بی بھی ہے، مطلب ایم بھی ہے، اور آئی این جی فارم بھی لگی ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ پہلے ہی پڑھا چکی ہوں کہ یہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی مطلب پروگریسو سچویشن نہیں ہے۔ آئی ایم یوز ٹو اسپیکنگ انگلش، مطلب مجھے انگلش بولنے کی عادت ہے، انگلش بولنے کی عادی ہوں، مطلب میں کافی عرصے سے انگلش ہی بولتی ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بچپن سے ہی بولتی آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ ایک اسٹرکچر ہے، جب جو بھی کام آپ لوگ کافی عرصے سے کر رہے ہو تو اسی طریقے سے اسٹرکچر کو یوز کرنا ہے، لائک آئی ایم یوز ٹو اسٹڈنگ، ٹھیک ہے، آئی ایم یوز ٹو کوکنگ، آئی ایم یوز ٹو ڈو ڈشز، ٹھیک ہے، برتن دھونے کی عادی ہوں، پڑھنے کی عادی ہوں، جو بھی کام کرنے کی عادی ہیں، آپ یوز ٹو کا اسٹرکچر یوز کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ یہ بھی پروگریسو سچویشن نہیں ہے۔ اچھا، لاسٹ میں نے بتایا تھا پاسٹ پارٹیسپل پی پی کا بھی یوز کرتے ہیں، پرفیکٹ سچویشن میں یوز کرتے ہیں، اور ایگزلری ورب اس میں ہیو لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک لیکچر تھا جس میں نے یہ چیز بتائی ہوئی تھی کہ بی کے ساتھ ہمیشہ آئی این جی فارم لگتی ہے پریزنٹ پارٹیسپل، اور ڈو کے ساتھ ہمیشہ فاسٹ فارم لگائیں، یاد ہے، اور ہیو کے ساتھ ہمیشہ تھرڈ فارم لگائیں، پی پی، یاد ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، تو آگے سے یہ چیز بھی مطلب جب ہم نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اچھے سے مطلب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایگزلری ورب ہے، اور اس میں بھی مطلب پرفیکٹ سچویشن میں ہم پی پی کی جو فارم ہے پاسٹ پارٹیسپل وہ یوز کرتے ہیں، نہیں کہ اگر آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ ہے اور سنگولر ہے تو ہیز لگے گا، پلورل ہے سبجیکٹ آپ کا تو ہیو لگے گا، لائک آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی ورک، کمپلیٹڈ از لائک اے پی پی فارم آف کمپلیٹ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شی ہیز
कुक शी हैज कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी है, ठीक है। कुक इज लाइक अ पीपी फॉर्म ऑफ कुक, ऐसी है ना। तो विल हैव मतलब चुकी होगी, आई विल हैव लर्नड इंग्लिश वेरी वेल, मैं अच्छे से सीख चुकी होंगी, ठीक हो गया। परफेक्ट सिचुएशन में हम पीपी फॉर्म यूज करते हैं। ये सारा कुछ क्लियर होगा। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही थी कि आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है इर्रेगुलर वर्ब्स जो हमारे 181 है, ठीक है, किस तरीके से आप उनको अच्छे से जो है कर सकते हैं, मतलब रट्टा भी ना लगे, क्योंकि रट्टे का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, भूल जाते हैं कुछ अरसे के बाद। तो इस तरीके से हमने जहन नशीन करना है कि कभी भी भूलें नहीं। तो आप लोगों को पता है एक चीज़ जो हम मतलब डेली बेस के ऊपर करते हैं या देखते हैं, वो हमारी आदत हो जाती है, अनकॉन्शियसली हम वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ना हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है वो काम करने की, और ना ही मतलब ऐसा भी होता है कभी कभार के देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ें हमें अनकॉन्शियसली रख देते हैं कहीं पे, लाशऊरी तौर पर, आदत की वजह से, ठीक है, आदत होती है वहाँ पे रखने की, वो रख देते हैं, और ऐसा होता है कि फिर वो ऐसा भी हो जाता है कभी कभार, फिर वो याद ही नहीं आ रहा होता कि वो हमने रखी कहाँ पे है। ऐसे ही है ना, जब हम बेध्यानी में कोई चीज़ कहीं पे रखते हैं तो वो याद ही नहीं रहता कि हमने वो चीज़ कहाँ पे रखी है। तो वो जो हम बेध्यानी में काम कर रहे होते हैं वो प्रैक्टिस की वजह से होता है, हमारी आदत बन जाती है, ठीक है, हमारी आदत। तो इसी तरीके से हम जो है इस तरीके कार को फॉलो करेंगे कि आप लोगों को ये आदत हो जाए। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे देखें ये जो सारे इर्रेगुलर वर्ब्स है ना, कॉमन इर्रेगुलर वर्ब्स, पहले तो ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तौर पर यहाँ पे बनाए हैं आप लोगों के आसानी के लिए। लाइक जो इर्रेगुलर वर्ब्स ए से स्टार्ट हो रही हैं, पहले उनको लिखा है, जो फिर बी से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर उनको, फिर सी से जो स्टार्ट हो रहे हैं, फिर उनको, ठीक है, ये आपने देख लेने हैं सारे। अच्छा, फिर आप आए इर्रेगुलर वर्ब दैट स्टे दी सेम, ठीक है, ये इर्रेगुलर वर्ब्स आप देखें ऐसे हैं जो हमेशा मतलब सेम रहते हैं, चाहे वो बेस फॉर्म हो, चाहे वो पीटी फॉर्म हो, चाहे वो पीपी फॉर्म हो। लाइक वो कौन से हैं, लाइक बैट पैट पैट, बीट बीट बीट, ठीक है, ये क्या है, अच्छा, जैसे ही मैंने इसको जूम किया ना तो ये ना थोड़ा सा ये वो धुंधला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बस्ट बस्ट बस्ट, coast, 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 cut, 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 hit, 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 hurt, 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 let, 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 put, 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 quit, 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 set, 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 chat, 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 split, 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 spread, 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 ठीक है। ये ऐसे इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जो कि सेम रहते हैं, जिनको हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चाहे वो बीएफवी फॉर्म हो, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो पीपी हो, लेकिन वो जो सेम है वो जैसे यही है, काउंट कर लें आप लोग बेशक, ठीक है। अगर इनके अलावा आप एक भी वर्ब लेके आते हो, ढूंढ के ले आते हो कि मैम ये भी है जो कि सेम है, मैं आप लोगों को 1000 रुपया दूंगी इनाम में, ठीक है, चैलेंज दे रही हूँ मैं आप लोगों को, चैलेंज। कौन कौन सी मेरे स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर रही है मेरा चैलेंज? अच्छा, कौन सी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर रही है मेरा चैलेंज? मैंने देने की बात की है, लेने की तो नहीं की। आप लोगों को अफसदा क्यों हो रही है? जी, ठीक है, तो ये जितने हैं इतने ही हैं जिनके इर्रेगुलर वर्ब्स जो है मतलब ऑल द फॉर्म्स आर सेम, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, बेस फॉर्म एंड सिंपल पास्ट आर सेम, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड सेम है, बाकी जो थर्ड है वो डिफरेंट है। तो ये जस्ट एक ही वर्ड है, एक ही वर्ब है, अगर आप इसके अलावा कोई और ढूंढ के लाओगी तो 1000 और दूंगी, ठीक है। वो वर्ड कौन सा है? बीट बीट बिटन। अच्छा, बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल आर दी सेम, और पीटी जो है वो चेंज है, और वो कौन से हैं? ये बिकम बिकेम बिकम, कम केम कम, रन रेन रन, और ये जस्ट 3 ही हैं। अगर आप इन 3 के अलावा कोई ढूंढ के आएंगी तो यहाँ पे भी आप लोगों को 1000 मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लाइक सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर दी सेम, ठीक हो गया। और फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म जो है वो चेंज है, और वो कौन से हैं? ये जो नीचे लिखे हुए हैं, बेंट बेंट बेंट, ब्रिंग ब्राड ब्राड, बिल्ड बिल्ड बिल्ड, बाय बाट बाट, कैच काट काट, ग्रिप ग्रेप्ट ग्रेप्ट, डील डेल्ट डेल्ट, dig dug dug, feel felt felt, fight fought fought, find found found, flee fled fled, get caught caught,
क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें पूरी लिस्ट है, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये जस्ट ये है, इसके ये थोड़े से लंबे हैं, यहाँ से देख के दूसरी साइड पे स्टार्ट हो रहे हैं गांग गांग, हैव हैड हैड, ठीक है, ये आप लोगों ने सारे देख लेने हैं, ठीक हो गया। और नीचे देखें कॉमन इररेगुलर फॉर्म्स, अच्छा कहाँ रह गए, अच्छा यहाँ पे देखिए जिनके प्रोनाउंसिएशन चेंज है वो भी मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। ऐसे इरेगुलर वर्ब्स मतलब जब इनकी फॉर्म चेंज होती है तो उनकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है, ठीक है, वो भी यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, अगर आप लोगों को ज़रूरत फील हुई तो बताइएगा, तो स्पोकन की क्लास में इंशाल्लाह ये फिर करेंगे। अच्छा, जो तरीक़ाकार है मैंने आपको बताने जा रही थी, ये चीज़ें तो समझा दी कि ये इतनी ही हैं, मतलब जिनकी फर्स्ट और सेकंड सेम होती हैं या फिर थर्ड और सेकंड सेम होती हैं और फास्ट चेंज होती है, ये सारा कुछ समझा दिया, आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी दिया है मैंने आप लोगों के लिए इर्रेगुलर वर्ब्स का। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेना है कि वो वर्ड्स जो हैं जितने भी आप लोग वो मतलब क्लियर होने चाहिए, आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, ठीक है, और उसको अपने वॉल पेपर पे लगा देना, मोबाइल के वॉल पेपर पे लगा देना। तो आपको पता है कि आप दिन में मतलब कितनी बार मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं, आप बताएं, मतलब अनलिमिटेड टाइम होता है, हम कभी टाइम देखने के लिए कर रहे होते हैं, कभी मैसेज देखने के लिए, कभी कुछ चेक करने के लिए, और कुछ काम ना भी हो तो हमारी हाथों को इतनी आदत पड़ चुकी